बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें। आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ नाज़रीन इकराम। आजकल क्योंकि हमारी ग़िज़ा सादा नहीं रही और हमने बड़ी मेहनत से अपना मैदा जो है वो उसको इस हद तक ख़राब कर लिया है कि अब जब हम कोई दवा इस्तेमाल नहीं करते तो रफ़ा हाजत बिल्कुल नहीं होती। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं। आज का हमारा मौजू है कब्ज़ के मुतालिक, और ऐसे लोग के जो कब्ज़ की वजह से परेशान हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वक्ती फ़ायदा होता है और मुख्तलिफ़ तरह के जुलाब अक्सर लेते रहते हैं तो पेट साफ़ होता है। अदरवाइज़ जब वो कोई दवा नहीं इस्तेमाल करते तो जो पेट है वो साफ़ नहीं होता और कई कई दिन रफ़ा हाजत नहीं होती। तो बड़ा सादा सा नुस्खा है, आप ख़ुद तैयार कर लें और तैयार करके आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। 2 से ढाई माह जितनी भी पुरानी कब्ज़ होगी इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे ठीक हो जाएगी और कब्ज़ की दवाइयों से आपकी जान जो है वो इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे छूट जाएगी। तो आपने करना ये कि जी आपने ये 4 अज्जा लेने हैं। सबसे पहली चीज़ है जी अजवाइन देसी 50 ग्राम। दूसरे नंबर पे आप इसमें शामिल करेंगे जी सौंफ 50 ग्राम और सफ़ेद ज़ीरा या स्याह ज़ीरा, दोनों में से कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम आप इसमें वो शामिल करेंगे और इसके अलावा इसमें आप शामिल करेंगे काला नमक हस्बे ज़ायका। अगर शुगर के मरीज़ हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, तो आप इसमें नमक ना भी शामिल करें तो कोई मसला नहीं है। और जो आम लोग हैं जिन्हें मतलब ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो वो हस्बे ज़ायका से थोड़ा सा तेज़ नमक रखें तो ये ज़्यादा मुफीद है। इससे इंशाल्लाह गैस का अखराज भी जो रुकना बंद हो जाता है वो भी नहीं रुकेगा, पेट सख्त नहीं होगा और सुबह खाली पेट आप उठें, एक चाय का चम्मच नीम गर्म पानी से लें। अल्लाह के फजल से जैसे मैंने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा पुराना मसला है, देरीना कब्ज़ है, तो आप इसको 2 से ढाई माह पाबंदी से इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह कब्ज़ का नामो निशान ख़त्म कर देगी ये चीज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदोनवार में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।